और इन्हीं शब्दों के साथ मैं रिक्वेस्ट करूंगी अपने डीन साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ डॉक्टर नवीन अमारावत को कि प्लीज़ पोडियम पर आएं और इस यंग माइंड, इस यूथ को नर्चर करें कि इनका कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स दिस इंडिपेंडेंट इंडिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। धन्यवाद मैडम हर्षिता। मंच पर आसीन मुख्य अतिथि कर्नल रजत दुबे जी, मां भारती के सच्चे सपूत, एक देशभक्त, संस्था के डायरेक्टर डॉक्टर संजय विश्वनाथन जी, संस्था के डीन डॉक्टर महापात्रा जी, डीन IQAC डॉक्टर धौम्या भट्ट, मेरे प्यारे युवा साथियों, आप सभी को मैं नमस्कार करता हूं, वंदन करता हूं, आपका आभार। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका इस भावनाओं के महोत्सव में। ये एक छोटा मोटा त्योहार नहीं है, ये एक भावनाओं का महोत्सव है। इस महोत्सव का नाम है गणतंत्र दिवस महोत्सव और इसकी शुरुआत हम भारत मां की जयकार के साथ करेंगे। आप इस सभागार में बैठा हुआ हर एक आदमी, हर एक बच्चा, हर एक यूथ मेरे साथ एक साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की। कुछ हाथ कैसे नहीं उठे, कुछ हाथ कैसे बाकी रह गए? मुझे लगा मुझ में कुछ कमी है। शायद ये आखिरी बार मैं भारत मां की जयकार लगा रहा हूं। इस सभागार में बैठा हर हाथ ऊपर उठे और बोले, भारत माता की जय। मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि मैं आज युवाओं के साथ एक संवाद कर रहा हूं और मैं SRM NCR कैंपस का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया। मैंने सुना है कि देशभक्ति का पाठ हर एक युवा को पढ़ाना पड़ता है, लेकिन हमारी मिट्टी कुछ अलग है। मानते हो नहीं? हमारी मिट्टी कुछ अलग है। इसमें जिसका जन्म हो गया उसका रोम रोम वंदे मातरम हो गया। जिसके नसों में मां भारती का रक्त है वही देशभक्त है। तभी तो हम 23 साल के नौजवान रंग दे बसंती कह के फांसी के फंदे पे झूल जाते हैं और जब हम 25 साल के होते हैं तो दिल मांगे मोर याद रहता है और जिंदगी जीना है ये भी भूल जाते हैं। ये देश कुछ अलग है। आपने क्या कभी किसी शहीद के पिता को उसकी शहादत पर रोते हुए देखा है? तो जवाब होगा नहीं। मैंने अपने जीवन में किसी शहीद के पिता को उसकी शहादत पर रोते हुए नहीं देखा। उसने हमेशा कहा, ओ देश मेरे जीता रहे, तूने शेर के बच्चे पाले हैं, एक लाल हुआ कुर्बान तो क्या 100 लाल तेरे रखवाले हैं। कुछ खास है हमारी मिट्टी में। इसके जर्रे कभी आंसुओं से नम नहीं होते। यहां बलिदानियों की चिताओं पर मातम नहीं होते। ये भारत है, यहां सर झुकाने वाले पैदा नहीं होते और सर कटाने वाले कम नहीं होते। मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं आपसे, लेकिन यकीन मानिए कि दुनिया की कोई शब्दावली, कोई साहित्य, कोई कविता इतनी सामर्थ्य नहीं जो वीरों की कुर्बानियों को गा सके। कौन ऐसा गा सकता है? कौन ऐसा कह सकता है? बस्ती के सजीले शोक जवां बन बन के सिपाही जाने लगे, जिस रास्ते से कम ही लौट सके उस रास्ते पर राही जाने लगे। इन जाने वाले दस्तों में गौरत भी गई, बरनाई भी, माओं के जवा बेटे भी गए, बहनों के चहेते भाई भी।
ये लोग भी बिल्कुल हमारे जैसे थे। इन्हें भी किसी से मोहब्बत थी, इन्हें भी मां का आंचल प्यारा था। लेकिन जब बात देश पे आई, तो इन्होंने पीठ नहीं दिखाई और आखिरी गोली भी सीने पे खाई और बता दिया दुनिया को कि हमारी मर्जी के बगैर अगर यहां पांव रखोगे तो काट देंगे। यह है हमारा भारत। मैं वो भारत हूं जिसके लिए आजाद एक पिस्तौल से हजारों राइफलों से लड़ गया। मैं वो भारत हूं जिसमें भगत सिंह भरी जवानी में रंग दे बसंती गा के फांसी पर चढ़ गया। जो अटल रहे वो हिम्मत हूं, जो अचल रहे वो पर्वत हूं, सत्य सनातन अनहद हूं। मैं माउंट बेटन का इंडिया नहीं, मैं सुभाष चंद्र का भारत हूं। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये एक विचार बन गया। सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने अपनी जिंदगी हमारी तरह साधारण शुरू की थी, लेकिन वो व्यक्ति विचार बन गया। ये आसान नहीं है एक व्यक्ति का विचार बन जाना। और आपसे मेरा अनुरोध है कि हमारे जैसे साधारण लोग एक बार जीते हैं और एक बार मरते हैं, लेकिन सुभाष चंद्र बोस जैसे महान लोग, महापुरुष, वो दो बार, उनका निधन दो बार होता है। एक बार वो जब वो ये धरा छोड़ के चले जाते हैं, और एक बार जब लोग उनसे सीखना छोड़ देते हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि हम जोरदार तालियां सुभाष चंद्र बोस जी के लिए बजाएं, जिससे उन्हें पता चले कि हम उन्हें यहां याद कर रहे हैं। और ये संकल्प करें कि हम सुभाष चंद्र बोस को कभी मरने नहीं देंगे। पहले जमीन पे रहता था, अब अंबर का बासिंदा है। मौत उसे क्या मारेगी, वो जिंदा था, वो जिंदा है। चंद्रशेखर आजाद, उन्होंने अपना जीवन आजादी के लिए दे दिया। हर्षिता ने भी बताया कि अल्फ्रेड पार्क में उन्होंने अपनी आखिरी गोली अपने सीने पे खा ली। उन्होंने जीवन हमारे लिए दिया, और जब वो मरे तो आजाद भारत का सपना लेके मरे। मां भारत का राज दुलारा, एक के बदले 10 को मारा। बहरे हो गए गोरे सारे, जब वो हर हर महादेव पुकारा। छोट अहिंसा की रटबाजी, सबको ठोका बारी बारी। जियो तिवारी जने उधारी। 23 मार्च भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव फांसी के तख्ते पे चढ़ रहे थे, जैसे अपने महबूब से मिलने जा रहे हो। उनके चेहरे पे एक ऐसी मुस्कुराहट थी जैसे वो कह रहे हो, ए मां, जो वादा किया था पूरा कर रहे हैं। तेरे बेटे जब तक जिए तेरे लिए जिए, आज मर रहे हैं तो तेरे लिए मर रहे हैं। ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूं? ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि जिस देश का युवा अपना इतिहास भूल जाता है, उनका भूगोल बदलने में कोई देर नहीं लगती। यहां बैठे सभी युवाओं से मेरा अनुरोध है कि आप अपना बल न खोने दें। बिना क्रांति के शांति संभव नहीं है। आपको कोई नहीं हरा सकता, आपको कोई पराजित नहीं कर सकता। आप भगवान श्री राम के वंशज हैं, आप पवन पुत्र हनुमान के वंशज हैं। जो ये हाथ कंधे से कैसे जुड़ा हुआ है अभी, दुपट्टा जिसने कभी किसी बहन का गिराया था, ये मोमबत्तियां मर्दानगी पे लानत है। मर्द वो था जो लंका जला के लाया था। जय श्री राम। जो जीता वही सिकंदर, ये मुहावरा है मेरा और आपका। कौन सिकंदर? एक लुटेरा जो भारत को हराने आया था। हमारा नारा, जो जीता वही विक्रमादित्य क्यों नहीं?
हमारा नारा जो जीता वो महाराणा प्रताप क्यों नहीं? आज इस सभागार से हम कहेंगे कि आज के बाद हमारा नारा जो जीता वो महाराजा विक्रमादित्य, जो जीता वो महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप के बारे में सोचो, विश्वास मुझे निर्वाणी का है, राजपूत कुल प्राणी का, जो झुक सकता है वीर नहीं, जो दूध पिया छतरानी का। तो जो जीता वही छत्रपति शिवाजी, जो जीता वो वही छत्रपति शिवाजी। जय भवानी जय शिवाजी, बोलो जय भवानी जय शिवाजी। जो जीता वो छत्रपति शिवाजी, जो जीता वो वही बाजीराव बलाड। 42 युद्ध लड़े, एक भी नहीं हारा। हम आज भी जो जीता वही सिकंदर पे लगे हुए हैं। हमारे पुराने पूर्वज इतने हैं, अगर एक एक का नाम गिनवाऊं तो बहुत लंबी लाइन लग जाएगी, लेकिन 2-4 बता देता हूं। महाराणा प्रताप की तो हमने अभी बात की, रणवीर चौकड़ी चेतक वाले अगर बोला गए तो जिले इलाही का खून ठंडा कर दिया, घास की रोटियां खाई और मुगलिया सल्तनत को डंडा कर दिया। हमारे बढ़ के भैया 14 साल जंगल जंगल जोगी की तरह फिरते रहे और सिंहासन उनकी खड़ाऊ करती रही। एक कक्कू भी थे हमारे, जिन्होंने फूटी आंख से करतब दिखा दिया, शब्द भेदी बाण से गोरी को गोरैया बना दिया। एक बाबा हमारे बढ़ के, एक पगलैट राजा ने चुटिया खोल दी तो ऐसे भड़ के कि गेम ऑफ थ्रोन खेल दिए, अकेले ही सारा मगध फेल दिए। चार काफी हैं या और गिनवाऊं? नोट करते करते तुम्हारी शाही खत्म हो जाएगी, पर हमारे बाप दादा की मचाई हुई तबाही खत्म नहीं होगी। एक था विंस्टन चर्चिल, जब हमारे गुलामी के दिनों में ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था, वो बड़े गुरूर से कहता था कि जिस दिन हम भारत को आजाद करके वापस जाएंगे, ये भारत बर्बाद हो जाएगा, तड़प तड़प के मर जाएगा। ये बात हमें तभी बुरी लगी थी, लेकिन हमने इसका जवाब वक्त के लिए छोड़ दिया था, और वक्त ने हमें मायूस नहीं किया। हमने स्पेस से लेकर उड़ान तक, स्पेस की उड़ान से लेकर खेल के मैदान तक हर जगह जवाब दिया। 47 का बदला हमने 83 में चुकाया, जब उन्हीं के देश में, उन्हीं के नाक के नीचे हमारा गबरू जवान अपने टीम के साथ वर्ल्ड कप उठा लाया। और अभी कुछ दिनों पहले इकोनॉमी की रेस में भी हमने ब्रिटेन को हराया। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। जब दुनिया ने कहा कि अब मुमकिन नहीं महाराणा प्रताप का शौर्य दोहराना, तो हमने भाला फेंक में ओलंपिक गोल्ड उठा लाया। हम वेद पुराणों की भाषा बोलते हैं, लेकिन क्वांटम फिजिक्स भी अच्छे से जानते हैं। कभी वक्त मिले तो डेटा चेक कर देना कि हमारी सैटेलाइट की रिमोट सेंसिंग पावर अमेरिका से ज्यादा है। हम गहराई के कायल हैं, रफ्तार के नहीं, लेकिन अगर किसी ने हमारी स्पीड पे उंगली उठाई तो हमने सबसे तेज क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस बना दी। ये नया भारत है, ये नरेंद्र मोदी का भारत है। अपने दिल पे हाथ रखना, अपने दिल पे हाथ रखना और सोचना कि कब देखा था कि एक प्राइवेट कंपनी के मजदूर टनल में फंस जाएं
अपने दिल पे हाथ रखना और सोचना कि कब देखा था कि एक प्राइवेट कंपनी के मजदूर टनल में पहुंच जाएं तो एक केंद्रीय मंत्री को डिप्यूट कर दिया जाए, एक मुख्यमंत्री को डिप्यूट कर दिया जाए लोहे के केबिन में और कहा जाए कि इन्हें सुरक्षित निकाला जाए। कब देखा था तुमने कि दो देशों में युद्ध चल रहा हो और बिना यूएन से बात करे, बिना उस कंट्री से बात करे युद्धक विमान उतारे जाएं, अपने भी उठाए जाएं और पड़ोसी के भी उठाए जाएं। ये कब देखा था आपने जब खिलाड़ी एशियाड, ओलंपिक या कॉमनवेल्थ खेलने जाए तो कोई उनके कंधे पे हाथ रखे, बोले जाओ हम तुम्हारे साथ हैं, जो हार जाए तो उनके कंधे पे हाथ रखे और जो जीत जाए उसे खाना खिलाए। ये आपने कब देखा था कि जब हमारे वैज्ञानिक अपने मिशन में फेल हो जाएं तो प्रधानमंत्री उनके बगल में खड़ा होकर कहें कोई बात नहीं मैं तेरे साथ हूं। ये कब देखा था आपने? ये सिर्फ भारत में ही संभव है, फिर भी पड़ोसी हमसे टकराते हैं, अपनी हैसियत समझ नहीं पाते हैं। फर्क तो देखो, हमारे बर्फ भी सुलगते हैं और उनका खून भी ठंडा है। अरे तुम्हारे झंडे पे चांद हुआ तो क्या, हमारा चांद पे झंडा है। हम सांप को दूध पिलाते हैं और जब तक वो खुद हमला ना करे हम उसे नहीं मारते, क्योंकि हम सीमाओं जीतने के लिए मर्यादा नहीं हारते। हम शांति की सौगंध छोड़ेंगे नहीं, पर किसी ने हमें छेड़ दिया तो उसे हम छोड़ेंगे नहीं। हर वीर जवान सरहदों पे तैयार है, क्योंकि उनके लिए भारत पहले, भारत मां पहले, भारत मां का आदेश पहले, सिपाही होने की शर्त है देश पहले। बंकरों पे बम गिरा के बोल जिंदाबाद तू, शेरशाह हरदम रहेगा सरहदों को याद तू। फूंकता जा जालिमों की बस्तियां, दुश्मनों को क्या पता है आग की औलाद तू। हमें उनका साथ देना है। आज हमें उनके नाम पे शपथ लेनी है कि हमारा धर्म होगा, पहला धर्म होगा राष्ट्र धर्म। हम बंदूक नहीं उठा सकते तो क्या, लेकिन हम गिरते हुए को सहारा जरूर देंगे। हम देश के लिए प्राण देकर तिरंगा नहीं ओढ़ सकते तो क्या, जो भी कड़कती ठंड में बेघर बेलिबास मिला उसे कंबल जरूर देंगे। हम बर्फीली चोटियों पर खड़े होकर पहरा नहीं दे सकते, लेकिन शपथ लेते हैं कि जब राष्ट्रगान होगा तो हम खड़े जरूर होंगे। हम शपथ लेते हैं कि हमें खुद से पहले देश का ध्यान होगा और हर ग्रंथ से बढ़कर देश का संविधान होगा। ईश्वर, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड सबको नमन, लेकिन देश के लिए जान देने वाले सर्वप्रथम। हम शपथ लेते हैं कि हम दुनिया में कहीं भी हों, कुछ भी कर रहे हों, हमारे दिल में हिंदुस्तान होगा। जय हिंद, जय हिंदी, जय भारती। नवीन सर के बाद शायद शब्द खत्म हो जाते हैं सर। एक जोरदार तालियां नवीन सर के लिए और जो एंथुसियाज्म उन्होंने हमें भरा उसके लिए।